तो ये बात कहना कि योगा सिर्फ आसना नहीं है, ये इससे ऊपर है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि योगा सिर्फ आसना नहीं है। योगा एक बहुत बड़ी शक्ति है और उस परम शक्ति को समझने के लिए, उस परम शक्ति का आभास करने के लिए ये पक्का है कि योगा सिर्फ आसना नहीं है, ये इससे बहुत ऊपर की एक पराशक्ति है, एक अद्भुत शक्ति है। पर इसका ये मतलब कदाचित नहीं है कि आसना ही योगा नहीं है। आसना भी बहुत ज़रूरी भाग है योग शक्ति का। मेरे आसन से मेरे शरीर पर अधिकार प्राप्त होता है, मेरे आसन से मेरे शरीर की शक्तियों पर अधिकार प्राप्त होता है। वो परम शक्ति बहुत दुर्लभ है और उस परम शक्ति का अध्ययन, उस परम शक्ति को प्राप्त करने की क्रिया इस शरीर के माध्यम से ही होगी। तो शरीर में वो सारी शक्तियों का संचार करना आसन विद्या कहलाया जाता है। आसना के बाद प्राणायाम विद्या, जो बाहर के शरीर और अंदर के शरीर का मेल कराती है। इन दोनों का जो संगम बनता है, उससे शरीर एक शक्तिशाली वेपन के रूप में निखर के बाहर आता है, एक शक्तिशाली हथियार बन के निखर के आता है। तो जब आपके पास इतना शक्तिशाली वेपन है, तब आप विचार कर सकते हैं कि अब मैं इससे क्या करूं। तब फिर बात करते हैं आप अलग डायमेंशंस की, तब आप बात करते हैं कुछ और इस भूमंडल से, इस प्लैनेट से कुछ और ऊपर क्या है। तो वो समझ तब मुझे ज़्यादा आ सकती है जब मेरा शरीर, मेरे मन पर मेरा अधिकार है। और इन दोनों की शक्तियों के लिए आसन विद्या एक बहुत बड़ा भाग है, एक बहुत बड़ा कार्यभार संभालती है। तो इस प्रकार अगर मेरी शिक्षा चलती है, इस प्रकार मेरी दीक्षा चलती है, तो आशाएं बढ़ जाती हैं कि आप अब कुछ बड़ा कर सकते हैं और आप कुछ शक्तियों के समीप पहुंच सकते हैं। तो ऐसा मेरा विचार है, जो मुझे लगा आप सबके साथ रखना चाहिए। तो आप सबको बहुत बहुत विशेष प्रार्थनाएं आपके योग जर्नी के लिए, आपकी योग शिक्षाओं के लिए। सदैव योग में रहें, योग का अभ्यास करते रहें और एक संगम बनाएं इस संसार में जीने का और उस पराशक्ति को समझने का भी।